हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की जो कॉपी आती है उसका ये फ्रंट पेज हम लोग भरते कैसे। ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये 2022 का है और अभी अभी नया आ गया है 2023 वालों के लिए, और 2023 का कुछ फ्रंट पेज ऐसा रहने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको ये तो जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये फोटो कॉपी है। मैं आपको इसको पूरा भर करके दिखा दूंगा कि आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को कैसे भरना है। तो पहले हम 2022 वाला देख लेते हैं। 2022 वाले में हमें ज़्यादा कुछ नहीं भरना पड़ता था। इसमें बस यहाँ पे हमें परीक्षा का विषय डालना होता था, फिर ये विषय कोड डालना होता था और यहाँ पे माध्यम डालना होता था और ये रोल नंबर हमें डालना होते थे। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा ज़्यादा भरना पड़ता है। अब हमें क्या क्या भरना पड़ता है वो हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा जो है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पेज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे भरनी है, कैसे भरनी है, अभी मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। और मेरे पास में ये एक अभी एडमिट कार्ड भी है 2023 वाले सेशन का, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का ये प्रवेश पत्र है 2023 का। ठीक है, तो इसमें से कौन सी चीज़ आपको कहाँ कहाँ से देख देख करके कहाँ कहाँ भरनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही होंगी, तो मैं आपको पढ़ पढ़ करके बता दूंगा कि कौन सी जगह पे क्या क्या है। अगर हम लोग इसकी शुरुआत करें स्टार्टिंग से ही, तो सबसे ऊपर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपी बोर्ड। ये लिखा हुआ है प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा। मतलब जितनी भी इसमें आप इंफॉर्मेशन भरोगे, जो जानकारी भरोगे, वो आप अपने मन से नहीं भरोगे, वही डालोगे जो आपकी किस में होगी। ये वाले जो आपका एडमिट कार्ड होगा या तो आपका इस तरह का होगा या हो सकता है यहाँ पे आपका छोटा सा सेक्शन हो, नीचे का ये सब नहीं लिखा हो। ये महत्वपूर्ण बिंदु तो आपको पढ़ ही लेना है, आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएंगे। बाकी का मैं आपको अभी बता देता हूं कि कौन कौन सी चीज़ों को फिल करना है। तो जैसे ही आप इसका देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सबसे कॉर्नर में आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका नाम होगा वो 22 अक्षरों से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो आप पीछे के छोड़ दोगे, केवल स्टार्टिंग के 22 लेटर ही लिखोगे, बाकी के पीछे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 2023 वाली जो कॉपी है यहाँ पे सबसे पहले आपका ये लिखा हुआ है, ये वाला अगर आप पॉइंट पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षार्थी का नाम लिखना है आपको, वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे अब आप ये इसमें देखोगे एडमिट कार्ड में, तो एडमिट कार्ड में ये छात्र का नाम है, जैसे ये नाम है राज सिंह गौर। ठीक है, तो आपको इसको भरना कैसे, एक एक लेटर को, कैपिटल लेटर को पहले इसके अंदर लिखना है। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे आर, फिर ए, फिर उसके बाद में लिखोगे जे। ठीक, फिर उसके बाद में इसमें आगे है सिंह, तो अगर इसमें गैप दिया हुआ है तभी आप गैप दोगे, और गैप अगर नहीं दिया है तो आप नहीं दोगे। तो उसके बाद में क्या है, राज के बाद में सिंह, तो एस आई एन जी और एच। फिर उसके बाद में जो ये गौर लिखा हुआ है उसके बीच में एक जगह छूटी हुई है, तो एक आपको छोड़ देना है और इसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे जी, ऐसा करके आपका नाम फिल कर देना। ठीक, जैसे आपके नाम के बीच में अगर स्पेस ज़्यादा आते हैं तो जैसे एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, मतलब आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो ऐसा एक कॉलम आप छोड़ दोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आप इसके नीचे देखोगे आर के नीचे, तो ये ए बी सी डी ऐसा करके लिखा हुआ है, और साथ में यहाँ पे आपका कुछ कॉलम बने हुए हैं। इसमें आपको ऐसा बोला है कि जिस भी आप बबल को फिल करोगे तो ऐसा कट करके, डॉट लगा करके, ऐसा खाली छोड़ करके आधा, ऐसा नहीं फिल करोगे। आपको क्या करना है, बबल को ऐसा पूरा फिल करना है। ये आपका एग्जाम्पल दे करके रखा है, तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ये तो मैं पढ़ने के लिए बता रहा हूँ। अब जो ये आपका आर है तो आपको इसी के नीचे देखना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये आपका आर है। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है पर ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है क्योंकि ये पहले मैंने फोटो खींची हुई है, फिर उसकी फोटो कॉपी की हुई है। तो ये आर को आप बबल भरोगे तो ये बॉल पेन से इसको पूरा ऐसा फिल करना है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही इसको छूटना चाहिए। तो ये आर को आपको ऐसा क्या करना है, फिल करना है। फिर आपको इस लाइन में कुछ नहीं करना है। फिर ये ए है तो आपको ए वाले को क्या करना है, ऐसा पूरे बबल को इसको फिल कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे ये जे है तो आप जे वाले को, ये आपका जे है थर्ड रो में, तो इसको भी आपको ऐसा पूरा फिल करना है। तो ऐसे ये जितने भी आपके हैं इन सबको ये ए से लगा करके जेड तक की पर्टिकुलर लाइन में दे करके रखा है, तो इसको आपको क्या करना है, फिल करना है। और जहां पे स्पेस है उसको आपको क्या कर देना है, खाली छोड़ देना है। इस बात का ध्यान रखना कि ये आपका सेकंड लेटर है तो सेकंड में ही फिल हो, ऐसा नहीं हो कि आपका थर्ड वाले में हो जाए। तो आर, यहाँ पे आपने आर फिल किया, फिर ये ए है तो ए को, जो आपका नाम है पहले आप ऊपर नाम लिखोगे, फिर उसको इस तरह से क्या करोगे, फिल करोगे। ठीक है,
उसके बाद में दूसरा है आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। तो जब आप रोल नंबर के लिए जाओगे तो जैसे ये आपका जो एडमिट कार्ड है इसमें आपको दिख जाएगा कि ये आपका रोल नंबर यानी अनुक्रमांक है। ठीक है, जो ये वाला है ये आपका क्या है, रोल नंबर। तो जो ये रोल नंबर होगा सेम इसी को आप ऐसे ही भरोगे कि यहाँ पे भर दिया 2, फिर ये 3, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा है 533, तो ये 5 हो गया, फिर 3 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 55, तो 55, फिर उसके बाद में 767। तो आप इस तरह से फिल कर दोगे। जैसे ही आप ये फिल करोगे तो इसको भी इसी तरह से करना है कि ये स्टार्टिंग में आपका 2 था तो आपने इस 2 को फिल करना है और ये अच्छे से फिल करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में खाली रह जाए या फिर आप क्रॉस लगा रहे हो या टिक लगा रहे हो। इसको ऐसे ही बॉल पेन से फिल करना है, पेंसिल से फिल नहीं करना है। या तो आप ब्लैक पेन का यूज करोगे या आप ब्लू पेन का यूज करोगे। उसके बाद में ये 2 के बाद में नेक्स्ट पे 3 है तो ये आप 3 को फिल करोगे। फिर 3 के बाद में अगला आपका ये 5 है तो ये आप 5 को फिल करोगे। और फिर जैसे 5 के बाद में दूसरा इसके बाद में ये आपका 3 है तो आप फिर 3 को फिल करोगे, फिर 5 को फिल करोगे। उसके बाद में फिर 5 है, फिर इसके बाद में आपका ये 7 है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में ये आपका 6 है, फिर ये आपका 7 है। इसको आपको ऐसे फिल नहीं करना है, इसको आपको कंप्लीट फिल करना है ऐसा करके। ठीक है, 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाएगी तो उस टाइम पे ये आपको इस तरह से पूरा क्या करना है, फिलअप करना है। तो पहला यहाँ पे आपको नाम लिखना था और यहाँ पे आपका क्या रोल नंबर, ये आपको वहां पे सेंटर पे भी बता दिया जाएगा। उसके बाद में ये आपका लिखा हुआ है माध्यम, तो माध्यम में यहाँ पे एच और ई लिखा हुआ है। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप एच को इस तरह से फिल कर दोगे और अगर इंग्लिश मीडियम होगा तो आप ई को फिल करोगे। ठीक, फिर उसके बाद में ये लिखा हुआ है आपका नेक्स्ट विषय कोड। तो विषय कोड क्या है, जैसे आप ये इसको देखोगे, जैसे मान लो पहला पेपर आपका हिंदी का है तो ये विषय कोड ये आगे लिखा हुआ है 051। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 051। तो इस जगह पर आप क्या कर दोगे 051। हो सकता है पिक्चर क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही होगी पर आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या करना है। तो यहाँ पे 0 जैसे ही आएगा तो ये लास्ट में आपका 0 रहेगा तो आप इसको 0 को भरोगे, फिर उसके बाद में 5 को भरोगे और फिर ये आप 1 को भरोगे। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दूसरे नंबर पे यहीं पे लिखा हुआ है केंद्र संख्या या केंद्र क्रमांक। तो ये है आपका केंद्र क्रमांक। ठीक है, तो ये कितना है 53, 25, 51 इसका है। तो जो भी आपका होगा तो ये आप यहाँ पे इस तरह से भर दोगे। ठीक, और इसको इसके भी नीचे के डॉट को आपको क्या करना है, ऐसे ही सेम जैसे आपने इन सब के डॉट को फिल किया इसको भी करना है। ठीक, ये वाला पोर्शन आपका इतना हो गया। फिर उसके बाद में आपको इधर देखना है तो इन पे आपको क्या भरना है, जो ये आपका पहला है ये है आपका विषय, ये आपका लिखा हुआ है विषय यानी सब्जेक्ट। तो जैसे मेरा पहला पेपर का है, मान लो हिंदी का है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ऐसे हिंदी लिख दूंगा। फिर उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है विषय कोड। तो आपको इसमें क्या डालना है, कोड, और कोड आपका ये आगे यहीं पे लिखा हुआ है। तो जैसे ये 051 है। ठीक, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है जी, ये तीसरे नंबर पे जैसे ही आप आओगे तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है ये परीक्षा का दिनांक। तो परीक्षा की दिनांक क्या है, तो ये लिखा हुआ है 02, 03 और 20-23। तो आपको इसको इसी तरह से लिखना है, ऐसा नहीं कि आप 2 लिख दोगे, पहले 02, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 03 और फिर उसके बाद में आप लिख दोगे 23। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको क्या करनी है, डेट फिल करनी है। उसके बाद में अगला आपका क्या है, जैसे ही आपका ये भरा जाएगा तो फिर उसके बाद में ये लिखा हुआ है उत्तर देने का माध्यम। तो जो भी आपके इसमें लिखा हो मीडियम, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, वो आपको देना है। ये आपका जैसे यहाँ पे माध्यम हिंदी माध्यम लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐसा लिख दोगे हिंदी माध्यम। उसके बाद में ये तो आपको दे करके रखा हुआ है कि बबल्स को भरना कैसे, यहां से आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला कॉलम आपको फिर छोड़ देना है। उसके बाद में और आगे आओगे तो यहाँ पे ये आपका लिखा हुआ है सब्जेक्ट यानी विषय। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे आपको जानकारी 2-2 बार भरनी पड़ेगी क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा एक ये और एक ये इधर, यहाँ पे कैंची का निशान बना हुआ है। क्या होगा, जब भी आप पूरा भर दोगे तो आपको यहाँ से ये कैंची वाले पोर्शन को, यहाँ से इस पेज को फाड़ लिया जाएगा और ये आपकी कंप्यूटर पे जानकारी चढ़ जाएगी और एक यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, एक इधर होगा और इनको मैच करा करके बाद में आपके नंबर चढ़ जाएंगे। वो आपका हेडिक नहीं है। तो ये इसके बाद में ये पेज को बाद में अलग कर देंगे, आपको नहीं करना है, बोर्ड वाले खुद कर लेंगे। और ये यहाँ पे भी आपसे जानकारी लेगा और यहाँ पे भी, तो आपको 2-2 बार भरनी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट या विषय लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जैसे आपका हिंदी विषय है तो यहाँ पे ऐसा आपको लिख देना है हिंदी। उसके बाद में आगे क्या है, फिर एक और ये आपका कॉलम है तो इस कॉलम में आपका लिखा हुआ है परीक्षा का माध्यम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, परीक्षा का माध्यम लिख देना है। ठीक है,
नहीं, ये परीक्षा का माध्यम यहाँ है, तो यहाँ आप लिखोगे हिंदी और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सेट। जो भी आपको सेट मिलेगा, ठीक है, जैसे ये आपने परीक्षा का माध्यम भर लिया, फिर यहाँ पे जो भी आपको सेट मिलेगा A B C D आपके सेट पेपर होने, तो वो सेट लिख देना। फिर यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर कर देना इस लाइन पे, ये लिखा हुआ है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके सिग्नेचर करना है। और यहाँ पे सेट और यहाँ पे माध्यम, इसके ऊपर ये आपका लिखा हुआ है स्कूल कोड, ठीक है। तो ये स्कूल कोड आपका कौन सा है, इसी में अगर आप आओगे तो जिस स्कूल से आपने पढ़ा हुआ है, जो ये आपका स्कूल कोड है यहाँ पे एडमिट कार्ड में, तो ये स्कूल कोड जैसे लिखा हुआ है 532302, तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है 532302 ऐसा, ठीक। इसके नीचे कोई बबल्स नहीं है, तो ये आपको नहीं भरना है। उसके बाद में यहाँ पे एक और चीज छूट गई है, ये आपका लिखा हुआ सेट, तो यहाँ पर भी आपको सेट लिख देना है ABC जो भी होगा। जैसे मान लो A सेट मिला होगा तो आप A लिखोगे, और अगर कोई और होगा तो आप वो लिखोगे, ठीक। तो इस तरह से ये आपकी पहली कॉपी आएगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये सिग्नेचर आपके अलग होंगे, साथ में ये भी आपको भरना है, ये अनुक्रमांक संख्या। तो जो ये आपने यहाँ पे रोल नंबर लिखा था ना, सेम रोल नंबर आप यहाँ पे लिखोगे कि 2355355, फिर उसके बाद में 767। और जब ये इसके नीचे लिखोगे तो आपको ये यहाँ पे इसने बताया भी है कि इस तरह से आपको भरना है कि ऊपर नंबर देना है, फिर इसको ऐसे लिखना है, जैसे ये 2 है तो इसके नीचे 2, और ये 3 है तो इसके नीचे आपको ऐसा 3, ये आपका 5 है तो इसके नीचे आप क्या करोगे, ऐसा 5, फिर ये 3 है तो इसके नीचे ऐसा 3, ऐसे करके आपको इसको भरना है। तो ये आपकी फ्रंट कॉपी है MP बोर्ड वालों की, जो 2023 वाले सेशन में यूज हो रही है। इसका मैं ये जो आपका पेज है, ये तो मैंने फोटो कॉपी करके निकाल करके आपके लिए बताने के लिए रखा था कि मतलब आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह से इसको फिल करना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है और ये सारे लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। अगर आपका नाम इसमें नहीं बन रहा है और ज़्यादा है तो आप एक बॉक्स में एक ही लिखोगे, 2 नहीं लिखोगे, पीछे वाला भले ही आप छोड़ दोगे। जैसे किसी का नाम और बड़ा है कि यहाँ पे कुछ और आ रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे ही सिंह आ रहा था तो SIN, फिर आगे का बन ही नहीं रहा तो आप इतना ही लिखोगे, बाकी का आप छोड़ दोगे। यहाँ पे आप पढ़ोगे ना, जैसे आपको कॉपी मिलेगी तो यहाँ लिखा हुआ है कि 22 अक्षर से अगर ज़्यादा आपका है तो आप पीछे का छोड़ सकते हो, और बीच में ये एक एक गैप आपको दे करके रखना है, सारे में नहीं। जैसे राज सिंह के बाद में ये गैप आपने दिया हुआ है क्योंकि आपके इसमें एडमिट कार्ड में ये यहाँ पे गैप दे करके रखा है। और ये सारी जानकारी आपको अपने मन से नहीं भरनी है, ये जब भी आप भरोगे जो आपका ये एडमिट कार्ड में दे करके रखा होगा, सेम टू सेम वैसे का वैसा भरना है। तो ये नाम हो गया। ये नीचे वाला जो ये आपका इतना बड़ा है, इसमें A से लगा करके Z तक की काउंटिंग है, तो ये आपका जो जो लिखा जाएगा इसमें आपको भरना है। फिर ये आपके यहाँ पे रोल नंबर भरना है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड भरना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, केंद्र ये सेंटर कोड भरना है। और सेंटर कोड आपका क्या है, तो ये आपका एडमिट कार्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर कोड, और ये लिखा हुआ है आपका स्कूल कोड, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे वापस से रोल नंबर डालना है, और रोल नंबरों को यहाँ पे ऐसा लिखना है, ये आपको यहीं पे लिखा दिख जाएगा कॉपी में किस तरह से करना है। यहाँ आपको आपके सिग्नेचर करना है, यहाँ पे सेट डालना है, यहाँ पे आपको मीडियम डालना है, और यहाँ पे आपको स्कूल का कोड डालना है। आपके ये लिखा हुआ है स्कूल का कोड, तो स्कूल का कोड आपको ये दूसरे नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका रोल नंबर है, ये स्कूल कोड है, और ये आपका सेंटर का कोड है। ये आपका यहाँ पे माध्यम लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है। ये आपका सब्जेक्ट का कोड है, जिसका भी आप सब्जेक्ट दोगे ये उसका सब्जेक्ट का नाम है, और ये आपकी क्या लिखी हुई है, डेट। तो इसी में से ये आपको उतार करके लिखना है, ठीक। यहाँ पे आपको कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं करना है, ये इन्विजिलेटर और एग्जामिनर के हैं तो इसको आपको छोड़ देना है। आपको केवल यहाँ पे आपके सिग्नेचर करना है, बाकी की ये कॉपी आपका किसी उसकी नहीं है, और ये आपका भर जाएगा, मतलब और किसी काम की नहीं है। इससे पहले तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपकी कॉपी कैसी आती थी, इस टाइप की आती थी, और ये आपको अभी इसी बार से ही बोला गया है। जैसे आप इसके नोट्स पढ़ोगे तो इसमें बोला है कि बार कोड वाली कॉपी यूज़ होगी, तो इस बार से आपको कौन सी दी जा रही है, बार कोड वाली कॉपी। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, आपके सारे फ्रेंड्स वगैरह को बता देना कि कॉपी का पेज ऐसा आएगा। इसकी इमेज मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि ये पेज किस तरह का है। और भी अगर कोई सी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपको फिर भी कुछ नहीं ये भरते आ रहा है तो आप इसको खाली छोड़ देना, आपको जो इन्विजिलेटर होगा वो खुद ही भरवा देगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ध्यान रखो और पढ़ते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। मैंने सारे ऑब्जेक्टिवों की वीडियो डाल करके रखी है तो उनको ज़रूर देख लेना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।